नमस्कार, मैं हूं होरितान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 3 दिवसीय के चल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का कल शाम को हुआ समापन। भारतीय जनता के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा में अपने 3 दिन के हुए शिविर में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमें अब और ताकत के साथ किस तरह से अपनी पार्टी संगठन को सुचारू रूप से बनाने के लिए कुछ करना है। आइए बताते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष ने। राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक दल है और इस विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण से ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, जो अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ सदस्यता के अभियान के साथ नई तकनीक को अडॉप्ट करते हुए, हर बूथ का डिजिटाइजेशन करते हुए और किस प्रकार से हम गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों का जीवन बदल रहे हैं। हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे कर रही है, इसका प्रेजेंटेशन भी, और हमें अपने क्षेत्रों में भूमिका कैसे निभाना है, इन सारी बातों की चर्चा इस वर्ग में गंभीरता से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में सुबह सुबह योग, प्राणायाम, ये भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने किया है। 3 दिन में योग करने से एकदम कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वर्ग की व्यवस्थात्मक दृष्टि से योग हमें करने की जरूरत है। आगामी आने वाला 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमने 3 दिन लगातार योग और व्यायाम के साथ या अपने जीवन के अंदर जो कार्यकर्ता बहुत बेहतर लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने अच्छा यहाँ पर योगा और इसको योगाभ्यास भी किया है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी कैसे हमें अपने आप को निरोगी बना करके रखना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ बना करके रखना है, इन बातों की चर्चा भी, क्षेत्र में कैसे हमें जनसंपर्क से लेकर के बाकी चीज़ें करनी है, इन सभी मुद्दों पर बहुत व्यावहारिक चर्चा और एक एक कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट। आपको आश्चर्य होगा, ज़्यादातर सांसद और विधायकों ने किसी न किसी रूप में इस वर्ग में इन्वॉल्वमेंट किया है। और हमारी इस वर्ग को पूरा संचालन करने के लिए एक संचालन समिति बनी, एक व्यवस्था समिति बनी। संचालन समिति में हमारे भगवान दास जी से लेकर के हमारे विजय दुबे जी जो प्रशिक्षण के प्रभारी हैं, फिर हमारे गजेंद्र पटेल जी जो हमारे ट्राइबल मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मनीषा जी, इंदर सिंह परमार हमारे मंत्री, विजय अटवाल जी, विष्णु खत्री जी, अभिलाष पांडे जी हमारे विधायक, संयंत्र के पैर में चोट थी लेकिन फिर भी भूमिका निभा रहे थे। तो और एक पेड़ माँ के नाम, हाँ ये एक महत्वपूर्ण है, संचालन समिति ने तय किया कि सभी विधायक और सभी सांसद अपनी माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान माननीय प्रधानमंत्री का है, तो यहाँ पर अटल वाटिका बनाई है, उसमें सभी सांसदों और विधायकों ने अपनी मां के नाम एक पेड़ यहाँ लगाया। ऐतिहासिक काम वर्ग के पहले दिन ही हमने जिसको किया था, तो इस प्रकार से ये भूमिका बनी है। साथ में ही एक व्यवस्था समिति बनी, यहाँ के जो प्राधिकरण के हमारे जो अध्यक्ष हैं कमल धूत जी, वो उसके इंचार्ज थे। फिर इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष वो यहाँ के माधव अग्रवाल जी सह उसके व्यवस्थापक थे। फिर यहाँ की टीम, आप देखेंगे आनंद कैसे आता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो व्यवस्था में लोग लगे हैं, उनका भी प्रशिक्षण होता है। जहाँ पर हम वर्ग करते हैं वहाँ का कार्यकर्ता व्यवस्था में पारंगत बने, ये तैयारी हमने बहुत पहले से कर दी। पूर्व योजना, पूर्ण योजना, ये कार्य पद्धति का हिस्सा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट यहाँ हो रही है कि पानी गिरेगा तो क्या करना है, दीप जलाना है तो क्या करना है। इन सारे मुद्दों के बारे में कार्यकर्ताओं का एक जबरदस्त उत्साह और सीखने का अवसर पचमढ़ी नर्मदापुर के कार्यकर्ताओं को भी मिला। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, हमारे सभी लोगों ने मिलकर के अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले ही कहा कि पत्रकार मित्र मेरे सभी भोपाल से आए होंगे, लेकिन यहाँ चूँकि स्थान कम है, संख्या ज़्यादा थी, तो थोड़ा कमरे अमरे की समस्याएं भी शायद इसके कारण से आ सकती हैं, पर कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास करके एक अच्छा वर्ग, ऐतिहासिक वर्ग संपन्न हुआ है। मैं सभी पत्रकार मित्रों का भी कठिनाई के लिए भी और आप सबकी उपस्थिति के लिए भी
बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश का जबलपुर के बरगी विधानसभा के ग्राम बेलखेरा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना और महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की प्रस्तुति दे रहे आदिवासियों के साथ ढोल वाले को खुद बुलाकर उससे ढोल अपने गले में पहना और फिर आदिवासियों के ताल के साथ ताल मिलाते हुए ढोल बजाया और फिर उसके साथ लाडली बहनों के ऊपर बड़े मंच से फूलों की बरसात कर उनका अभिनंदन किया। इसके साथ ही एक क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में 25वीं किस्त की 1.27 करोड़ की लाडली बहनों को 1551.44 करोड़ की राशि खातों में ट्रांसफ़र किया। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने 26.85 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 341 करोड़ की राशि और 27 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर की रिफिल की 39.14 करोड़ की राशि सहित संबल योजना में 6,821 श्रमिक परिवारों को 150 करोड़ की अनुग्रह राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। तो वही बरगी के बेलखेरा में आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर जिले के 500 बसों में करीब 10,000 लाडली बहनें पहुंची थी। आइए देखिए। मत करना, लाडली बहनों का तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है, मन रहा के नहीं मन रहा है? बोला हमारी सभी लाडली बहनों की। बहनों आपको तो बधाई देना चाहूंगा। पूरे साल में सावन के महीने में एक बार रक्षाबंधन मनता था, लेकिन हमारी सरकार ने बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीने हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। और अब तो सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अरे इतनी सारी योजना है कि अब तो सेना में भी बराबरी से अधिकार देने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के माध्यम से भी। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसा लुटारो, अरे बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इन बहनों से पूछो। 1,29,00,000 के आसपास बहनें थी और ऐसी बहनों के लिए प्रति महीने हमारी सरकार 1550 करोड़ रुपया हर महीने रक्षाबंधन मनाती है, इसका आनंद महसूस करती है। 1,500 करोड़ रुपया महीना। और हमारी सरकार बनने के बाद 1.5 साल के अंदर लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अपनी बहनों के लिए दिए। लेकिन नीरज भाई आपने जो कहा है, हाँ हमें मालूम है, आषाढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके और सावन का महीना आ रहा है, तो आज तो 1250 डले हैं, अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे रक्षाबंधन के लिए भी। हमारी बहनों के लिए जब आपको 250 रुपए रक्षाबंधन के मिलेंगे, आप अपने लिए साड़ी लाएं, फूल प्रसाद मिठाई लाएं। अपने जीवन में पैसे का महत्व नहीं है, रक्षाबंधन ये भाई और बहनों के प्रेम के संबंध का महत्व है। इस त्योहार से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इतना पवित्र त्योहार है हमारे अपने जीवन में। वैसे तो संस्कारों के लिए इन त्योहारों की अत्यंत महत्ता है, लेकिन आने वाले समय में अभी हमने रेडीमेड। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेलखेरा में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना और महिला सम्मेलन के बाद सड़क मार्ग से
दुमना विमानतल के लिए रवाना होने के बाद चाय पीने मुख्यमंत्री अंधमुख चौराहा स्थित शंकर चाट भंडार के स्टॉल में रुक कर चाय की चुस्कियां ली और मुख्यमंत्री ने दुकानदार ब्रेजस लोधी से कुशलक्षेम पूछा और उनके परिवार और व्यवसाय के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ब्रिजेश को चाय पीने के बाद ऑनलाइन पैसे भी दिए। मुख्यमंत्री के काफिले को अपनी दुकान में पाकर प्रफुल्लित ब्रिजेश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी दुकान में स्वयं मुख्यमंत्री और सांसद चाय पीने आए हैं। चाय वाले ब्रिजेश लोधी ने भी अपनी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी दुकान में कभी मुख्यमंत्री चाय पीने के आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसके जैसे छोटे दुकानदार से भी बड़ी ही आत्मीयता से मिले। ये भाजपा की दुकान है। अरे है ना, QR कोड तो है ना, ऑनलाइन है। सुनो तो नहीं अरे इसको डरा मत। कहां है अल्लाह यार, डरे मत। मोदी का जमाना ये इधर में निकाल में बेटा ये साथ मध्य प्रदेश शासन का। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद की पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद का पीतल पूरी दुनिया भर में लोग खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वही अब मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जनपद में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। मुरादाबाद में भारत दर्शन पार्क बनाया जा रहा है। जी, पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की प्रकृतियाँ होगी। यहाँ पार्क पर्यटकों को बढ़ावा देगा और शहर की नई पहचान दिलाएगा। पूरे देश में यहाँ पहला पार्क बन रहा है जिसमें एक दुनिया के 7 अजूबों की प्रकृति बनाई जा रही है। इस पार्क में के निर्माण से शहर को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। तो आइए सुनिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी नया मुरादाबाद योजना के अंतर्गत एक भारत दर्शन 7 अजूबे पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में वेस्ट मटेरियल से जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के और जो विश्व में जो 7 अजूबे के रूप में जो दर्ज मॉन्यूमेंट हैं उनकी प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी और इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर किए जा चुके हैं प्राधिकरण के द्वारा और संबंधित वेंडर ने वहां पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। अभी उसकी नींव रखी जा चुकी है और उसमें जो भी प्रतिकृतियां बनाई जानी है तमाम मॉन्यूमेंट्स की उसको बनाया जाना आरंभ कर दिया है। इसके ये जो पार्क है वो 6 माह के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और ये मुरादाबाद की जनता के लिए एक बहुत ही एक सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। ये पार्क ये जहाँ एक और हमारी कल्चर को प्रदर्शित कर रहा है वहीं दूसरी ओर मनोरंजन की सुविधाएं भी यहाँ के आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद में किसानों को राहत। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण के योजना के तहत जनपद में 12.85 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकृत। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ भव्य कार्यक्रम। 39 लाभार्थियों को वितरित किए गए प्रकृतित्मक चेक। 36 किसानों को 5 लाख, 2 किसानों को 2.5 लाख तथा 1 किसान को 1 लाख चेक के वितरित। नगर विकास मंत्री राकेश राठौर, गुरु और कारागार मंत्री राजेश राही ने किया चेक वितरित। दुर्घटना पीड़ित कृषकों व उनके परिजनों को दी जा रही आर्थिक मदद। योजना के तहत जनपद के कुल 245 लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। अधिक से अधिक कृषक परिवार योजना के प्रति किसानों को जागरूक होने की तथा समय पर आयोजन की दिए जाने की अपील। आगे देखिए। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना के लेकर चेकें बांटी गई हुई हैं लाभार्थियों को, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई और जो हमने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनते सबसे पहले हमने किसानों को वादा पूरा किया था। उसी क्रम में आज जो है जो दुर्घटना जब हो जाती है किसानों को उन बड़ी समस्याएं होती हैं। आज उसी क्रम में आज हम लोगों को लाभ देने का कार्य किया है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ रही है, हमेशा रहेगी। पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ था, आत्महत्याएँ कर रहे थे, आज देखिए हमारी सरकार में किसान किस तरीके से फल फूल रहा है, तो उनके परिवार की चिंता कर रही है सरकार। जो हमने वादे शुरू से किए हैं, जब हमारी सत्ता में नहीं थे, हम एक एक वादा जो किसानों से हमने किया था उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। आज जो है जनगणना की अधिसूचना भी जारी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए भी क्या होता है, शुरू होने दीजिए। नहीं, कांग्रेस ने इस पर बोला है कि जो राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे, आज कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। देखिए ये तो सरकार का है कि सरकार अपना कार्य कर रही है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं इसके विषय में आप लोग उन्हीं के दल के लोगों से लगातार राहुल गांधी जो है लगातार जनगणना की मांग कर रहे थे और आज उसको जो घोषणा भी हो गई है। जब वो सत्ता में रहे तब जनगणना की मांग हो रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं पूरी की थी उस समय? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने सोमवार को अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित हैबिटेट सेंटर में आयोजित मत्स्य मंडलीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोशीला स्वागत किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत मछुआरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दे रही है, जिससे मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने यहां भी उल्लेख किया कि आधार कार्ड के आधार पर मछली पालन के लिए 3 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे मछुआरे इस व्यवसाय आधार कार्ड के आधार पर मछली पालन के लिए 3 लाख तक का लोन और आर्थिक विस्तार दे सके। मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मछुआरों के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। आज मछुआरे भी जन की तरह सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, जिससे इस समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। तो आगे सुनिए। मत्स्य विभाग द्वारा पहले मत्स्य विभाग को लोग उपेक्षित विभाग समझते थे। लोग कहते थे कि केवल पोखरा होगा तब मछली पाल पाएंगे, लेकिन आज के दिन में प्रधानमंत्री ने, पिछली सरकारों ने केवल 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में पूरे देश के निषादों के मछुआरों के हितों के विकास के लिए दिया था। मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया 6.5 साल में दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 60% सब्सिडी जब महिला और किसी को, पुरुष को 40%, 40 प्रकार की लगभग परियोजनाएं हैं, जिसमें हम नई तकनीकी भी है, पुराने उसको हम देते हैं। 3 किस्तों फ्री का बीमा है। 40% जो उनको अपना हिस्सा लगाना था, पैसा नहीं होता था, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किया कि जिस निषाद के पास जमीन जायदाद नहीं होगा वो भी मछली पालन कर सकता है और बिना गारंटी के 3 लाख रुपए उसे आधार कार्ड पर मिलेगा और 1 साल के अंदर चुका देगा। तो जो 7% ब्याज है उसमें केवल 4% लगेगा। फ्री में बीमा है इनके लिए। NFDP एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसको इनके लिए जोड़ा जा रहा है और उनको एक करने के लिए कि वो प्लेटफॉर्म दिया रहा है कि उनको उसी से शिक्षा है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक को कुछ नहीं मिलता था, पट्टा पैसा कमा के हमारा समाज देता था। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपया हम उनको देगा और छोटे किसानों को सबसे पहले देते हैं कि जो छोटे हैं। इनके लिए समितियां नहीं बन पा रही थी और समितियों में कुछ माफिया थे। पूरे जिले में 1 ही 2 लोग काम करते थे। अब हुआ जहाँ भी ग्राम सभा में 2 हेक्टेयर 0.2 हेक्टेयर से ज्यादा होगा वहाँ समिति बनेगी। लोकल लोग काम करेंगे, लोकल लोग भी विकास करेंगे। उनके लिए मैंने नई नियमावली ला दी। पहले नदियों में पूरा माफिया हावी थे, मैंने उसे 8-8 किलोमीटर पे कर दिया। छोटी नदियाँ 5 किलोमीटर और वह पैसा हमारे यहाँ जो पोखरे का पैसा होता है उसी ग्राम सभा में खर्च होता है। नदी का भी पैसा 25% उसी ग्राम सभा में, 25% जिला पंचायत में, 50% विकास मत्स्य विकास निधि जिले में। मतलब हम लोग उसी पैसे से मछुआरों के विकास की बात करते हैं। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की जो स्थापना हुई उसमें निषादों के लिए, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए है, शिक्षा में
इंटर हाई स्कूल में 10,000, बीए में तो 30,000, 20,000, इंटर में 30,000, बीए में 30,000 है, उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000, इसका आय 2 लाख से कम होगा। अभी आय का फ्लोर बढ़ा दिया, 3 लाख कर दिया। इनके बच्चियों की शादी के लिए मैंने काम कर दिया कि जो आवेदन कर दे मोबाइल से उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के द्वारा वैवाहिक सहायता 50 से 51,000 है। ऊपर तालाबों पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं। अभी तो मत्स्य पालन जो है कैसे हो सबसे पाएगा? पहले है हमारे समय में कि 80% पोखरों का मतलब हमने उनको दे दिया। अब 20% जो बचे हैं उन पर भी हम अभियान के तहत कब्जा हटा रहे हैं और इनके लिए नई नई मॉलिक के तहत हमने एक टीम बन गई है राजस्व की और मत्स्य विभाग की आपस में, क्योंकि पोखरे राजस्व विभाग के थे और उनके माध्यम से होते रहे, हमारा विभाग पोखरों पर नगर पंचायत ने मकान भी आवास योजना, देश की प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना के तहत आवास बनवा दिए। अभी नगर पालिकाओं में भी पहले नीति नहीं थी, जो नगर पालिका बने हैं महानगर है, उसमें भी हम लोग उसे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी लखनऊ में कार्यालय पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि अनीस मंसूरी और इनके साथ तमाम पसमानदा समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे कहते हुए कहा कि जो आर्थिक समस्या है जैसे बुनकर वगैरह, उसमें उन्हें काम मजदूरी मिलती है, जिससे वे भविष्य के बारे में वो कोई योजना नहीं बना पा रहा है, जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते। अगर उनके पास मंजूर पूंजी हो या इंस्टीट्यूट जो उनके सपोर्ट करे तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और कहा हमारे पहले मुख्यमंत्री है जो फसलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। काउ मिल्क प्लान जो था उत्तर प्रदेश में सरकार ने यूज भी बंद कर दिया है। बिजली महंगी होने जा रही है, बिजली का बिल हम लोगों नहीं दे पाएंगे। सरकार बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रही है। ये सरकार मंदी चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अखिलेश। तो आगे सुनिए। आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है। कम से कम आपको तो डिफाइन करें, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने, 20 साल में, मतलब 9 साल यहाँ के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया। विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं? अगली वीडियो क्या देखे जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है। बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं। एक घिसते हैं फिर दूसरी तीसरी चल जाए, अंगूठा भी घिस के देख लिया, नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर लिए हैं, तुरंत बेचा दे 2000 रुपया में। गोरखपुर वाली सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, जो अखिलेश जी रिवर फ्रंट पे फूड वैली का उद्घाटन होने जा रहा है, जो अगस्त में चालू होगा। उसके ठेले का किराया 40,000 रखा गया है। क्या चीज? रिवर फ्रंट पे फूड वैली का इनॉग्रेशन हो जा रहा है, जो अगस्त में होना है। उस पे ठेले का किराया 40,000 रखा गया है, जिसमें 2 महीने का एडवांस लिया जाएगा, तब वहाँ पे ठेला लगा। इन सब ठेले वालों से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी सरकार बनाए, फ्री में ठेला लगाए। पहले फ्री था, आपको याद होगा, फ्री था। इजराइल में भारत की सरकार ने 5,000 लेबर को गाजे बाजे के साथ भेजा था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले जाएं। बहुत धन्यवाद। उठाइए आगे। दूसरे के प्रति प्रेम था और बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।